नमस्कार, मुक्ति मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। वर्ष के कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें किए गए विशेष कार्य निश्चित ही सफल होते हैं। इसी विज्ञान पर आधारित है भारतीय मुहूर्त विज्ञान, जिसमें ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थितियों से उत्पन्न विशेष प्रभावों के बल पर विशेष कार्य सिद्ध करने की तकनीक विकसित की गई है। 6 ऐसे विशेष मुहूर्त होते हैं जिन्हें पूजा, शुभ कार्य, मंत्र और तंत्र सिद्धि के लिए पूरे वर्ष में सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। यहाँ तक कि इन्हें विशेष कार्यों के लिए नवरात्रियों से भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। 3 रात्रियाँ इनमें होती है: कालरात्रि, मोहरात्रि और महारात्रि। दीपावली, होली और शिवरात्रि की रात्रि इनमें शक्ति साधना और आराधना को अत्यधिक सफल माना जाता है। इसके बाद अक्षय तृतीय को सांसारिक कार्यों के लिए अक्षय फलदाता कहा जाता है। 2 मुहूर्त और ऐसे होते हैं जो आध्यात्मिक दृष्टि से पूरे वर्ष में सबसे अधिक महत्व रखते हैं। इनमें से एक होता है गुरु पुष्य योग और दूसरा रवि पुष्य योग। जिस गुरुवार या रविवार को पुष्य नक्षत्र भी हो, उस दिन को गुरु पुष्य या रवि पुष्य योग कहते हैं। ध्यान देना आवश्यक है कि रविवार या गुरुवार को सूर्योदय के समय पुष्य नक्षत्र होना चाहिए, अर्थात इन दिनों में इनकी ही होरा से पुष्य नक्षत्र की शुरुआत भी होनी चाहिए। जितने समय तक उस दिन पुष्य नक्षत्र होता है, उतने समय तक ही यह योग होता है। गुरु पुष्य योग का दिन मंत्र साधना सिद्धि और सात्विक वैदिक मंत्र यंत्र प्रतिष्ठा सिद्धि के लिए सर्वोत्तम होता है, तथा रवि पुष्य योग का समय तांत्रिक मंत्र सिद्धि, दैवीय शक्ति प्राप्ति, यंत्र प्रतिष्ठा, तांत्रिक वस्तुओं के अभिमंत्रण के लिए पूरे वर्ष में सबसे अधिक उपयुक्त होता है। आप सभी जानते हैं कि सभी महाविद्याओं में नवदुर्गा, हनुमान, शिव, भैरव, योगिनी, यक्षिणी, अप्सरा, उप महाविद्या, गणेश आदि सभी तंत्र की शक्तियां हैं। अतः इन सब के लिए रवि पुष्य योग सर्वोत्तम होता है। इस दिन यंत्रों का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति निर्माण और प्रतिष्ठा, तांत्रिक वस्तुओं का निष्कासन और प्रतिष्ठा पूरे वर्ष में सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। दक्षिणावर्ती शंख, हत्था जोड़ी, सियार सिंगी, श्वेतार्क गणपति, नीम गणपति, श्रीफल, लघु नारियल, श्री यंत्र सहित सभी यंत्र की प्रतिष्ठा और निर्माण इस दिन निश्चित सफलता कारक होती है। हम स्वयं इस दिन 5 ब्राह्मणों को लगातार यंत्रों का भोजपत्र पर निर्माण करा उन्हें स्वयं प्रतिष्ठित करते हैं, जो वर्ष भर लोगों को हम भेजते रहते हैं। जिसको जैसी जरूरत होती है बाद में अभिमंत्रित करके निर्माण इनका रवि पुष्य में ही करके प्राण प्रतिष्ठा करके रख दिया जाता है पूजन स्थान पर, जिससे पूजा होती रहे, बाद में केवल अभिमंत्रित करना हो। वर्ष भर विभिन्न मुहूर्तों में एकत्र की गई निकाली गई तांत्रिक सामग्रियों, जड़ी बूटियों की भी इसी दिन प्राण प्रतिष्ठा होती है, जो फिर वर्ष भर विभिन्न उद्देश्यों में काम आती है। रवि पुष्य योग भी में कोई भी तंत्रोक्त मंत्र का जाप किया जाए वह अवश्य सिद्ध होता है। मंत्र अवधि अधिक हो तो इस दिन से शुरू करने पर अनुष्ठान निश्चित सफलता देता है। अक्सर मैं अपने शिष्यों को इस दिन अवश्य जप कराती हूँ या जब भी नया अनुष्ठान उन्हें कराना हो इस दिन का सुझाव देती हूँ। इस साल तो और भी अधिक महासंयोग बन रहा, जबकि रवि पुष्य योग गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन ही पड़ रहा। ऐसा संयोग कई दशकों में एक बार होता है। आप सबको मालूम है कि तंत्र में सामान्य चैत्र या आश्विन नवरात्र से अधिक गुप्त नवरात्रों को महत्व दिया जाता है और इस बार 11 जुलाई को गुप्त नवरात्र शुरू हो रहा है। संयोग की उसी दिन रवि पुष्य योग भी है, अर्थात इस दिन शुरू होने वाला कोई भी अनुष्ठान, चाहे वह 1 दिवसीय हो या 9 दिवसीय या अधिक दिनों का, निश्चित रूप से सफलता देगा। वैसे तो किसी भी रवि पुष्य को तंत्र सिद्धि होती है, किंतु इस बार यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि गुप्त नवरात्र भी है। दुर्गा, काली, बगलामुखी, श्री विद्या, छिन्नमस्ता, तारा, भैरवी आदि महाशक्तियों के साथ ही गणेश, भैरव, शिव, हनुमान, राम, कृष्ण, विष्णु, अग्नि, बेताल, अप्सरा, यक्षिणी, डाकिनी, योगिनी आदि की तांत्रिक साधना इस दिन सफल हो सकती है, बशर्ते कि अन्य निर्धारित नियम और पद्धति का भी पालन हो। इस दिन शावर मंत्रों की एक दिन में सिद्धि होती है।
जिनमें विभिन्न सत्कर्म किए जा सकते हैं, जैसे मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, शांति, पुष्टि या आकर्षण। तंत्रोक्त मंत्र जिनमें अधिक संख्या की आवश्यकता हो, उन्हें इस दिन शुरू करने से निश्चित सफलता मिलती है। तो यदि आप शक्ति, ईश्वर, भगवती की कृपा चाहते हैं तो इस दिन उनकी उपासना अवश्य करें, पूजन करें, मंत्र जप करें। आपको कई गुना अधिक लाभ एक ही दिन में प्राप्त होगा। अगर आप किसी भी समस्या या परेशानी से जूझ रहे हैं तो किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन से अपनी समस्या के अनुरूप मंत्र, सुरक्षा कवच और पूरी विधि विधान की जानकारी प्राप्त कर इस महायोग का लाभ उठा सकते हैं। मेरी दी हुई वीडियो की जानकारी अच्छी लगती हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।